हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी वेक्टर कैलकुलस। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है और थर्ड चैप्टर में 3.2 तक हम कर चुके हैं और 3.3 लेवल सरफेस का हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे हमने फार्मूला बेस्ड। आज हम बाकी बचे हुए एग्जांपल्स कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास। गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस दिस एंड दिस। इन दोनों सरफेसेस की कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास। ठीक है, फाइंड द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1 0 0। टेंजेंट लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है किस पॉइंट पे, 1 0 0 पे। अब देखो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का आपके पास अगर आपको ध्यान हो कि क्या फॉर्मूला रहता था हमारे पास, ये रहता था इन जनरल। ठीक है, अब सीधे सीधे ये तो है नहीं है हमारे पास सिस्टम, ये डायरेक्ट तो मैं अप्लाई कर नहीं सकती क्योंकि तो मुझे क्या क्या दिया हुआ, दो सरफेस दिए हुए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो मुझे एक सरफेस दिया होना चाहिए था। तो इसको थोड़ा हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें शायद याद रखनी पड़ सकती हैं आपको। ठीक है, ये एक सरफेस को फाई नाम दे दिया, दूसरे को साई नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, डेल फाई डेल साई निकाला। किस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, 1 0 0 पे। और इसी पॉइंट पे हमने क्या किया, मान लो ये एक कर्व थी और ये एक कर्व थी और इनकी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मान लो इस तरह से कुछ आ रही है हमारे पास। ठीक है, इस कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पे ही तो हमारे पास क्या होगा, इस पर्टिकुलर 1 0 0 हमारा एक तरह से, या ये लगा लो कि ये हमारा कॉमन पॉइंट होएगा इन दोनों कर्व का। इस पे नॉर्मल निकाल सकते हैं इस कर्व पे, और इधर से इस वाली कर्व पे नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, n1 ले लिया नॉर्मल टू दी सरफेस 1 एट पॉइंट दिस। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, उसी ग्रेडियंट फाई को इस पॉइंट पे निकाल लो। ऐसे n2 ले लिया नॉर्मल टू दी सरफेस 2 एट पॉइंट दिस, दूसरे वाले सरफेस में पुट कर दो ये। फिर क्या किया, ये एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई ही नहीं हो सकता। डायरेक्ट फार्मूला आपका वहाँ अप्लाई होता है जहाँ आपके पास एक ही सरफेस दिया हो। अब यहाँ दो सरफेस दे दिए हैं तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। तो n1 क्रॉस n2 निकाला हमने, निकालना आता ही आ जाएगा। अब टेंजेंट लाइन निकालनी थी ना हमने इस पर। अब एक चीज़ देखो, जो टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे होगी, मान लो इस तरह से कोई जा रही होगी, वो क्या होगी, वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगी, इस पे भी परपेंडिकुलर होगी। ये क्या है, नॉर्मल है फर्स्ट सरफेस पे, ये है नॉर्मल सेकंड सरफेस पे। तो इसका मतलब टेंजेंट लाइन हमारी n1 पे भी नॉर्मल होगी, n2 पे भी नॉर्मल होगी। n1 और n2 पे नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हो गया, n1 क्रॉस n2 के पैरेलल चली जाएगी, क्योंकि n1 क्रॉस n2 की डॉट प्रोडक्ट n1 के साथ ज़ीरो होती है और n1 क्रॉस n2 की डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ भी ज़ीरो होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाती है ना। इसका मतलब कि n1 क्रॉस n2 n1 के भी परपेंडिकुलर है, n1 क्रॉस n2 n2 के भी परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, टेंजेंट लाइन। इसका मतलब n1 क्रॉस n2 और वो टेंजेंट लाइन आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि टेंजेंट लाइन भी इनके परपेंडिकुलर है और n1 क्रॉस n2 भी इनके परपेंडिकुलर है। तो जो दो चीज़ें एक सेम चीज़ के परपेंडिकुलर जा रही हैं वो दोनों पैरेलल चली जाएंगी। इसका मतलब टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल होगी, n1 क्रॉस n2 पे। ठीक है, n1 क्रॉस n2 है क्या, ये है। ठीक है, तो यहाँ से अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। ये आपका स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z का काम कर रहा है। और अब यहाँ पे हमारा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, सिंगल फॉर्म में चाहिए थी ना वो इक्वेशन। देखो अब करली फाई बाय करली एक्स का काम कौन कर रहा है, या इन्होंने इस फॉर्म में ले लिया। ठीक है, करली फाई बाय करली एक्स का काम कौन कर रहा है, इसके पैरेलल जा रही है ना, तो इसका आई वाला कंपोनेंट ले लिया, फिर अगले का जे वाला ले लिया, अगले का के वाला ले लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, थोड़ा सा अलग टाइप का है। नेक्स्ट भी पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का ही है। इफ़ कैपिटल एफ वेक्टर एंड एफ आर पॉइंट फंक्शंस show that the component of former along tangential and normal to the level surface this। मतलब हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट किसका निकालना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रूव करना है कि इसके इक्वल आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट प्रूव करना है इसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये दोनों हमें पॉइंट फंक्शन दिए हुए, टेंजेंशियल इसके इक्वल शो करना है और नॉर्मल इसके इक्वल शो करना है, लेवल सरफेस हमें ये दिया हुआ। ठीक है, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस के ऊपर निकालना आता है मुझे, ग्रेडियंट एफ बाय
मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ, जैसे वहाँ फाई होता था अब यहाँ एफ है बस, ठीक है। अब अगर मुझे एफ एक वेक्टर है ना, अब मुझे पता है एफ किसी भी वेक्टर को जनरली मैं किस किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक तो डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट निकाल रही हूँ। मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट कैसे निकलेगा, इस वेक्टर को, ये थोड़ा सा रिजल्ट याद करना पड़ेगा, इसी वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर दो या डॉट प्रोडक्ट ले लो इस वेक्टर की किसके साथ, यूनिट नॉर्मल के साथ ले ली। अब एफ वेक्टर का प्रॉपर कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग क्या आ जाएगा, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट और ये डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमारा वही लेके चलते हैं ना जो नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा एफ वेक्टर का, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा। अब टेंजेंशियल कैसे निकलेगा, मुझे नॉर्मल और टेंजेंशियल निकालना था, नॉर्मल तो यहाँ से निकाल लिया, टेंजेंशियल कैसे निकलेगा, पूरे वेक्टर में से नॉर्मल वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास टेंजेंशियल आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आपका थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। कुछ कुछ को चीज़ों को मैं कनेक्ट करवा पाऊँगी, कुछ कुछ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बस आगे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट द पॉइंट 0 1 along the line making an angle of 30 degree with positive direction of x axis। अब ठीक है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब इन्होंने जिसकी डायरेक्शन में हमें निकालने के लिए बोला वो अलग फॉर्म में दे दिया। जनरली हमें क्या दिया जाता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालो, अब वो मुझे वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं दिया, इन्होंने सीधे सीधे वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं दिया, हमें दिया एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। अब जो मेरा सीधा काम होता है वो तो मैं कर सकती हूँ, ग्रेडियंट फाई निकाल सकती हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ तक तो सीधा काम रहता है मेरा। अब मुझे एक ऐप की ज़रूरत है ना, यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन में ही जाता है हमेशा जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। अब इस लाइन को मुझे यूनिट नॉर्मल की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एक ऐप मैंने क्या ले लिया, इस लाइन की डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल ले लिया, ठीक है। तो वो कैसा दिखाई देगा, अब 2 डायमेंशन में गया हुआ है ना, तो आई और जे का काम चलेगा, हमारा के का तो काम रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स वाई यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जेड तो दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा क्या चलता है, कॉस चलता है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में साइन चलता है। और एंगल कितना दिया, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आई प्लस साइन 30 डिग्री जे। इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको आप मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे क्या आएगी, 3/4 प्लस 1/4, 1 आ गई ना मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब वो यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं निकाल सकती हूँ इसकी डायरेक्शन में, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस आ गया आंसर, ठीक है। बस यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने की थी कि इस लाइन की हेल्प से मैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 3y² प्लस yz³ एट द पॉइंट दिस। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका निकालना है इस पॉइंट पे। अब फिर से आगे की फॉर्म थोड़ी सी चेंज दे दी, इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस एट दिस। इसका मतलब मुझे इसके नॉर्मल एक वेक्टर निकालना पड़ेगा और इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, वो यूनिट वेक्टर का काम करेगा, और यहाँ से ग्रेडियंट फाई इस पॉइंट पे निकाल के इस वाले यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसका निकालना है उसका तो ग्रेडियंट निकाल लो, और जिस पॉइंट में निकालना है वो पॉइंट पुट कर दो। अब किस डायरेक्शन में निकालना है, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में निकालना है। इसका नॉर्मल कैसे निकलेगा, इसका भी ग्रेडियंट ले लो और यूनिट नॉर्मल लेके चलते हैं, ग्रेडियंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो और इस पॉइंट को पुट कर दो, वो एक ऐप आ जाएगा, उस एक ऐप की इस ग्रेडियंट फाई से डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। देखो इसको साई का नाम दे दिया इन्होंने, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में जाना है ना, मतलब पहले ये एक ऐप निकालने वाला काम कर रहे हैं। ग्रेडियंट साई निकाल लिया, इस पॉइंट पे निकाल लिया। अब मेरा हमेशा किसकी डायरेक्शन में, यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन में ही आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जाता है। अभी तक तो ये नॉर्मल वेक्टर तो है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है, इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब वो आपके पास वेक्टर आ गया जिसकी डायरेक्शन में आपने ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका निकालना है। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट फाई लो
और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लो, ए कैप के साथ। ठीक है, ग्रेडियंट फाई लिया, डॉट प्रोडक्ट ली, और किस पॉइंट पे निकालना था, इस पे। बस स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं स्टेटमेंट में, साथ साथ समझ में आता जाएगा कि किसकी डायरेक्शन में निकालना है, किसका निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किस पॉइंट में निकालना है, नॉर्मल कहाँ से आएगा, ग्रेडियंट किसका लेना है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये होगी स्टूडेंट हमारी 3.3 तक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आपका होगा डाइवर्जेंस का टॉपिक स्टार्ट होगा। 3 एक्सरसाइज और रह गई हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के साथ आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करके इन 2 क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना, और जब भी ये क्वेश्चन अपने हाथ से करने बैठो स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके पढ़ के देखना, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहाँ समझ में नहीं आती। तो स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो, लिखो कि क्या गिवन है हमारे पास, क्या प्रूव करना है, कौन सी चीज़ किस तरीके से निकलेगी। ठीक है, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी आ जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।